अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कठपुतली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि अरीबा की माँ इशफाक साहब को कॉल करके कहती है कि आप कहाँ चले गए हैं, काफ़ी देर होगी है, घर वापस नहीं आए। वो आगे से कहते हैं कि मैं कहीं आया हुआ हूँ काम। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि कहीं आप अरीबा से तो मिलने नहीं गए। वो कहता है मैं अरीबा से मिलने नहीं गया, लेकिन अरीबा के काम ही से आया हूँ। तो इस पर वो कहती है मुझे कुछ शक हो रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं, क्या बात है आकर मुझे बताएं। तो उस पर वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर सारी बातें तुम्हें बताता हूँ कि मैं अरीबा के लिए किस मकसद के लिए गया था। और वो कहती है कि ठीक है इशफाक साहब, आप जल्दी से घर आ जाएं। इधर आप देखेंगे कि इशफाक साहब बहुत परेशान है अरीबा की वजह से, क्योंकि अरीबा उसकी बहन के घर रह रही होती है। वो नहीं चाहता कि वो उसकी बहन के घर है, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ पर अयान की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि उसकी बहन ने खुद ही उसे कहा था कि आप अरीबा को यहाँ से लेकर चले जाएं। इधर आप देखेंगे कि अरीबा अपनी पुप्पो के कमरे में जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जेवरात पड़े हुए होते हैं। वो देखकर जेवर को बहुत खुश हो जाती है और उठाकर अपने गले में पहन लेती है। अभी उसकी पुप्पो ऊपर से आ जाती है और वो कहती है कि अरीबा तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में। तो वो कहती है कि फुप्पो बस मैं वैसे ही आई थी। तो वो देखकर कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इन जेवरात को हाथ लगाने की, ये जेवरात सारे ताबीन के हैं और तुम जानती नहीं हो, जल्दी से उतारो यहाँ रख दो। इस पर वो कहती है फुप्पो मैं तो वैसे ही देख रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो वो कहती है कि जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से इन्हें उतारो यहाँ से, तुम दफ़ा हो जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो, ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाया करो। आप देखेंगे कि अरीबा वो गले में से नेकलेस उतार देती है और वहाँ पर आकर चली जाती है। इधर उसकी पुप्पो को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि अब मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि ये हर चीज़ में हाथ डालती है। इसका तो मकसद यही है कि वो अयान की बीवी बन जाए और ये तमाम जेवरात उसके हो जाएं। तो मैं कभी भी इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी और मैं कभी भी इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी अपने जीते हुए। इसीलिए वो कहती है कि अब मुझे इस घर से इसे निकालना ही होगा। इधर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि शेरयार बहुत खुश होता है कि ताबीन उसके ऑफिस में काम कर रही है। जब वो ताबीन को काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि वो अपने काम को बड़े तरीके से कर रही होती है। इधर आप देखेंगे कि जब शाम को छुट्टी होती है तो काफ़ी देर हो जाती है। ताबीन बाहर ही खड़ी होती है, तो उस पर शेरयार उसे कहता है कि आओ मैं ताबीन तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो इस पर ताबीन तो पहले कहती है कि नहीं, तो कहता है कि कोई नहीं मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तब उसे समझाता है कि ताबीन देखो ज़िंदगी के लिए एक अच्छा हमसफ़र होना ज़रूरी है ताकि वो आपका साथ दे सके। इस पर वो कहती है कि ये सफ़र हो ही ना तो उसके लिए हम सफ़र की क्या ज़रूरत होती है। इस पर वो कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत को कबूल ही नहीं करती। इस पर ताबीन कहती है कि ऐसी बातें मत करे। तो वो कहता है कि चलो अच्छा सारी बातें छोड़ो, आओ कहीं चाय पीने के चलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे अभी देर हो रही है, मैं चाय किसी और दिन पी लेंगे। वो कहता है कि इसका क्या मतलब है कि फिर हमें किसी और दिन हम इकट्ठे मिलकर बैठेंगे और चाय पियेंगे, इसमें हाँ या ना का जवाब तो दे दो। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं कह रही हूँ ना, किसी और दिन हम मिलकर चाय पियेंगे, आज बहुत देर होगी है, अब्बू और अम्मी इंतज़ार कर रहे होंगे, वो कहेंगे कि वो कहाँ गए। इधर आप ये भी देखेंगे कि अरीबा किसी काम से घर से बाहर आती है तो वो हारून को देख लेती है किसी लड़की के साथ। तो वो अरीबा उसे कॉल करती है, लेकिन हारून उसकी कॉल को कट कर देता है, जिसकी वजह से अरीबा को बहुत गुस्सा आता है। अरीबा कहती है ये क्या हो गया, जब इसने सारी मेरी मुझसे पैसे और ले लिए तो अब ये मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, क्या ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, क्या ये मेरे पैसे लूट कर कहीं फ़रार तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज तो ये किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। ये ना हो कि वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दे, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने इसे पैसे दिए हैं। तो इस पर वो दोबारा उसे कॉल करती है, लेकिन आगे से फिर वो उसकी कॉल बंद कर देता है और वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से अब अरीबा बहुत परेशान है। अब कहती है मैं तो किसी को बताने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी को बताए बगैर ही इसको पैसे दिए, अब मैं क्या करूँगी। इधर आप देखेंगे कि जब अरीबा घर वापस आ जाती है और बहुत परेशान होती है, जब देखती है कि अयान भी घर में वापस आ गया है, तो अयान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो आज हम सब मिलकर रह रहे होते और कितना अच्छा लगता, क्योंकि ये जो आजकल के हालात हैं और हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे अयान मुझे समझ नहीं आ रही। तो इस पर वो कहता है कि कोई नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि तुम जानती हो कि ताबीन के साथ भी मेरे तल्लुकात बहुत ही ख़राब होंगे। अरीबा कहती है कि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अयान तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, पहले तो तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अब तो तुम मेरी तरफ एक निगाह उठाकर भी नहीं देखते। इसीलिए उसका फ़ौरन वो हाथ पकड़ लेती है। तो अयान को भी बहुत बुरा लगता है कि जब उसका वो हाथ अरीबा पकड़ती है तो ऊपर से उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि अरीबा ये तुम क्या कर रही हो। तो इस पर फ़ौरन अरीबा हाथ छोड़ देती है और
अयान पीछे हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि इसीलिए मैं कह रही थी ना कि तुम दोनों को यहाँ मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगी, इसलिए यहाँ से तुम अरीबा अभी और इसी वक्त ये हमारा घर छोड़कर चली जाओ। तो इस पर अरीबा कहती है कि फूफो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊँगी। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम जानती हो कि मैं ये कभी नहीं होने दूँगी, लेकिन तुम्हारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से तुम अयान को अपनी मोहब्बत में फंसा लो और तुम अयान के साथ शादी कर लो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को